दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में। आशा करता हूँ कि आप सबकी तैयारियाँ अच्छी चल रही होंगी और आप सभी की एक क्वेरी रहती है कि सर लोअर पीसीएस की भर्ती कब आएगी। और जाहिर सी बात है कि जब से ये लोअर पीसीएस की भर्ती यूपीडब्ल्यूएससी को दी गई है तब से यूपीडब्ल्यूएससी ने इसका सुध लेना ही छोड़ दिया है। लास्ट जो भर्ती आई थी लोअर पीसीएस की 2019 में आई थी और तब पेट नहीं था। इस बार पेट भी हो गया है। अब झाम ये फंस रहा है कि इसमें पेट की कट ऑफ कितनी होगी, पेट 2023 से ही भर्ती होगी या 2025 से होगी, कुल कितने पद आएंगे, इसकी योग्यता क्या है। जो नए छात्र हैं जो पहली बार यूपीडब्ल्यूएससी का एग्ज़ाम देंगे, पेट दिया है और अब लोअर पीसीएस का इसका एग्ज़ाम देंगे, तो सारी जानकारी को हम आपको इस वीडियो में लेकर आए हैं। उम्मीद करता हूँ सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आप कोई क्वेरी अगर आपकी और बची हो तो नीचे वीडियो लिंक है, वहाँ पर आप कह सकते हैं कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ साथ आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी जानकारी आपके लिए, किसी भी बोर्ड के एग्ज़ाम तैयारी करने से पहले उस बोर्ड के क्या क्वेश्चन के लेवल होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्या क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप ये लगा लिया आपने तो कम से कम 50 से 60% तो आपकी मुश्किलें ऐसे ही सॉल्व हो जाती हैं। और यहाँ पर देखिए, अगर आप यूपीडब्ल्यूएससी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि ग्रुप सी की सभी परीक्षाएँ, अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल, जेई और अन्य सभी भर्तियां, अभी आप लोअर पीसीएस की भर्ती भी आने वाली है, लेखपाल की नई भर्ती भी आने वाली है। तो उसके लिए अगर आप यूपीडब्ल्यूएससी के ऐसे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो पूछने का पैटर्न है उसको देखना ज़रूरी होता है। और यहाँ पर देखिए, अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की तरफ से बहुत ही अच्छा पब्लिकेशन है, इनके कंटेंट काफ़ी अच्छे होते हैं। यूपीडब्ल्यूएससी के देखिए 140 अध्यायवार सॉल्व पेपर 2015 से लेकर अब तक का संपूर्ण यहाँ पर आपको विगत वर्षों के सबसे बेहतरीन प्रश्नों का अभ्यास कराया जा रहा है, जिसमें 7000 प्लस क्वेश्चन। और अगर आप 7000 प्लस क्वेश्चन विथ डिटेल में अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि आपकी आधे से ज़्यादा मुश्किलें यहीं समाप्त हो जाती हैं। तो इस बुक को लेने के लिए आपको वीडियो बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, साथ साथ अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी इस बुक को प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें जीके, जीएस और साथ साथ अन्य सभी महत्वपूर्ण जो भी टॉपिक्स हैं सब इनको कवर किया गया। आप कोई भी ग्रुप सी के एग्ज़ाम, यूपीडब्ल्यूएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगे। और सबसे पहले तो यहाँ पर इनके कंटेंट के बारे में दिखा दें, किस प्रकार से कंटेंट, जैसे आपकी शुरुआत हिस्ट्री से होती है तो इतिहास में जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रामीण कार्यकारी परीक्षा प्रथम पाली में मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ होता है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं महाभारत वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिनों तक लड़ी गई थी। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अधिकतम मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन में केवल आपको ऑप्शन के साथ केवल उसका आंसर ABCD में दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको डिटेल में भी इसका वर्णन किया गया है। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छी बुक है। और जैसे कि आप एसएससी की तैयारी करते हो, यूपीएससी की तैयारी करते हो या आप यूपीपीसीएस की तैयारी करते हो, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ही मस्ट है। और यहाँ तक देखा जाए तो अगर आप इतने क्वेश्चन लगाते हो तो इनकी व्याख्या और इनकी डिटेल्स जो भी है क्वेश्चंस हैं, इनसे ही आपकी मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छी किताब है, आप इसको ले सकते हैं। इस किताब का बाई करने का लिंक हम वीडियो में दे देंगे। साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश, जैसा कि आपका पेट में इंग्लिश दिया जाता है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो अगर आप इस पुस्तक को लेने के इच्छुक है, वीडियो में हमने लिंक दिया है, इस लिंक से आप इसको बाई कर सकते हैं या अपने नज़दीकी। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये 2019 में लास्ट विज्ञापन आया था, सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन परीक्षा 2019, जिसको कि बहुत प्रचलित भाषा में लोअर पीसीएस कहते हैं। ठीक है, पीसीएस के एक पोस्ट नीचे लोअर पीसीएस। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 2019 में भर्ती, और तब से लेकर अब तक 5 साल हो गए हैं। 2019 और ये जोड़ें 24 तो 5 साल हो रहे हैं। और इतने में बहुत सारी वैकेंसीज खाली हैं। और यहाँ पर ये जो सूत्रों से पता चल रहा है कि करीब 1500 से लेकर 2000 पदों पर ये भर्ती आपकी कराई जानी है। पेट 2023 के माध्यम से ही होगी। इसकी परसेंटाइल क्या होगी इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हम यहाँ पर आपको बता दें कि पोस्ट कौन कौन सी होती है। जो नए छात्र हैं उनके लिए भी जानकारी, जो पुराने हैं वो तो जानते होंगे, थोड़ा सा वीडियो आपको देख लीजिएगा। अब चलिए पोस्ट की बात करते हैं कि लोअर पीसीएस में बहुत ही अच्छे अच्छे पद आते हैं भाई। अगर आप पीसीएस नहीं बन पाए तो लोअर पीसीएस उसी लेवल की नौकरी यहाँ पर आप दे सकते हैं। सबसे पहला पोस्ट देखिए, चकबंदी, सहायक चकबंदी अधिकारी, सहायक आयतीकरण अधिकारी। ठीक है, ग्रेड पे आप देख सकते हैं 4200 का है।
और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं विपणन निरीक्षक, जिसको कि मार्केटिंग इंस्पेक्टर कहा जाता है। पूर्ति निरीक्षक, जिसको कि इंग्लिश में सप्लाई इंस्पेक्टर कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ सहायक उद्यान निरीक्षक, अपर जिला सूचना अधिकारी हिंदी के भी होते हैं। और सबसे मलाईदार जो पोस्ट है, जिसमें बहुत सारे छात्रों को उत्सुकता रहती है कि भाई अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, जिसको कि ईओ कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देखते होंगे जो एक नगर पंचायत में जो ईओ होता है उसकी जो वैल्यू होती है, जैसे कि ब्लॉक में जो बीडीओ होता है ना, बीडीओ के कह सकते हैं कि नगर पंचायत छोटा होता है तो उसकी वैल्यू वहाँ पर नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत की होती है यहाँ पर। तो बहुत अच्छी पोस्ट है। और ये अपने नगर पंचायत का सर्वे सर्वा होता है, जितने भी विकास से जुड़े हुए कार्य होते हैं, नाली खड़ंजा लाइट सारी चीज़ें हैं, सब यहीं पास होता है। तो कह सकते हैं कि इस पोस्ट को लेकर आप छात्रों में बहुत सारी उत्सुकता यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि इसके लिए एक और मिथ प्रचलित है कि क्या फॉर्म भरते समय ओ लेवल होना चाहिए। इसके हम बताएंगे योग्यता क्या क्या है। तो ओ लेवल आपको फॉर्म भरते समय होना चाहिए तो ठीक है, नहीं है तो अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो, आपका सिलेक्शन इस पोस्ट पर होता है तो आपको 2 साल के अंदर ओ लेवल धारित करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, जैसे कि आपका अब यहाँ पर चलिए देखिए अनिवार्य जो अर्हताएँ हैं, जो एक डाउट रहता है कि क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहले देखिए सहायक चकबंदी अधिकारी, सहायक अतिक्रमण अधिकारी के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि होनी चाहिए। ओनली ग्रेजुएट, ठीक है, ये तो अधिमानी अर्हता अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, प्रेफरेंस मिलता है जैसे कि एनसीसी और ये प्रादेशिक सेना टेटुल हो गया। मार्केटिंग इंस्पेक्टर के लिए भी देखिए स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और उसे देवनागरी लिपि में हिंदी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। भाई ये तो सभी को होगा। ठीक है, अब सप्लाई इंस्पेक्टर की बात करते हैं। इसके लिए भी स्नातक की उपाधि आपको केवल बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी आपके पास है, कोई भी स्नातक हैं आप, तो आप यहाँ पर एलिजिबल है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सहायक उद्यान निरीक्षक के लिए, इसके लिए देखो भाई बीएससी कृषि या बीएससी जीव विज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, स्पेशलाइजेशन है। अपर जिला सूचना अधिकारी के लिए विद्यालय किसी विश्वविद्यालय में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसको समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि जिसमें हिंदी एक विषय रहा हो। अब आप देखिए स्नातक में हिंदी एक विषय रहा हो, क्योंकि ये अपर जिला सूचना अधिकारी हिंदी का पोस्ट है। ठीक है, एलिजिबिलिटी ध्यान से देखिएगा। और माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा समकक्ष प्राप्त कोई परीक्षा जिसमें अंग्रेजी एक विषय रहा हो, तो इंटर में अंग्रेजी और आपका ग्रेजुएशन में हिंदी अनिवार्य है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, जो कि बहुप्रचलित है ना, बहुप्रचलित बहुत ही प्रचलन में ये पोस्ट रहता है। जो पीसीएस के छात्र हैं जो तैयारी करते हैं, एक और पद है डीपीआरओ। ठीक है, लेकिन वह यूपी पीसीएस के माध्यम से होता है। इस पद का भी बहुत क्रेज है, जिला पंचायत राज अधिकारी। ठीक है, अब आप देखिए भारत में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि और सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कार्मिकों का उक्त पद पर स्थायीकरण तभी किया जाएगा जब संबंधित कार्मिक द्वारा डोइक सोसाइटी से प्रदत्त ओ स्तर का डिप्लोमा प्राप्त कर लिया जाएगा। यानी कि आपका पोस्टिंग हो जाएगी, लेकिन 2 साल के अंदर आपको ओ लेवल कर लेना है। ज्वाइनिंग के समय ही आपको 2 साल का समय दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात होगी। और रेवेन्यू इंस्पेक्टर की बात करते हैं राजस्व संरक्षक की, तो इसमें भी आपका क्या होना चाहिए, देखो कॉमर्स अथवा अर्थशास्त्र में स्नातक उपाधि, यानी कि नॉर्मल ग्रेजुएशन जैसे कि आप बीएससी हो या आप बीए हो उसके लिए एलिजिबल नहीं है। कॉमर्स या अर्थशास्त्र जो बीए है, जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा है ग्रेजुएशन में, वो इसके लिए राजस्व निरीक्षक के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, और आयु आप सभी जानते हैं। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो भर्ती है आपकी, ये भर्ती देखो भाई जनवरी लास्ट में इस भर्ती का विज्ञापन निकलने वाला है, जैसा कि जो भी ऑथेंटिक जानकारी मिल रही है। और 1500 से 2000 के बीच पद हैं, बम्पर भर्ती है, बहुत अच्छे अच्छे पद। ईओ के सर्वाधिक पद यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि 5 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है। ठीक है, अब जैसा कि आपने इसको देख लिया, अब यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं इसका सिलेबस क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये जो ऑफिशियल जो सिलेबस था 2019 का, इसके तहत आपका जो ये था एक प्रश्न पत्र था। ठीक है, जिसमें कि सामान्य बुद्धि परीक्षण, जिसको रीजनिंग कहते हैं, जीएस हो गया, समान विज्ञान और अंगणित हो गया, और समान हिंदी। और इसमें 25 प्रश्न रीजनिंग के, समान ज्ञान के 50 हैं, विज्ञान और अंगणित मिलाकर 50 है, और समान हिंदी के 25 है। टोटल 150 प्रश्न है। 300 अंकों का समय आपके पास 2 घंटा है, और इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि तब पेट नहीं था, अब पेट लागू हो गया है, और 2023 पेट के माध्यम से ही आपका होगा। और ये है कम से कम 90 परसेंटाइल
परसेंटाइल की मैं बात कर रहा हूँ, 85 से 90 परसेंटाइल के बीच जो छात्र हैं उनको ये भर्ती देने का अवसर मिलेगा। और साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा कि आपने देखा कि जिस प्रकार से मुख्य मेंस एग्जाम में, मुख्य परीक्षा में कई भर्तियों के सिलेबस बदल दिए गए, जिसमें कि यूपीजीएस, ठीक है, यूपीजीएस का अहम योगदान यहाँ पर हो गया है। और साथ ही साथ आपका कंप्यूटर भी जोड़ा गया है जीके जीएस से। तो सिलेबस में ये बिल्कुल यहाँ पर बदलाव होने वाला है जैसे कि सूचना मिल रही है। लेकिन अभी जो है सिलेबस है ये आपके सामने है। तो देखो भाई, सिलेबस में बदलाव होगा, चाहे जो होगा, जीके जीएस पढ़ ही रहे हो, यूपीजीएस पढ़ ही रहे हो, आप करंट अफेयर्स पढ़ ही रहे हैं, हिंदी पढ़ ही रहे हैं, रीजनिंग लगा ही रहे हैं, मैथ और ये लगा ही रहे हैं, तो वही सारी चीज़ें आएंगी। तो बिल्कुल डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर सिलेबस में बदलाव देखने को आपको मिलेगा, पैटर्न भी बदलेगा देखने को मिलेगा सिलेबस में, और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये थी आज की बड़ी चीज़ें। अगर आप ये नोटिफिकेशन चाहते हैं, ये वाला पुराना वाला नोटिफिकेशन PDF चाहते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाओ, नीचे लिंक हमने दिया हुआ है। और अब बात करते हैं सैलरी की, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे कि आप देखिए, सहायक चकबंदी अधिकारी का 9300 से लेकर 34,800, ग्रेड पे 4200 का है, ठीक है। और ये भी आपका मार्केटिंग इंस्पेक्टर, सप्लाई इंस्पेक्टर है, ये भी आपका है। सहायक उद्यान अधिकारी का 2400 ग्रेड पे है। और यहाँ पर बात करते हैं 2800 ग्रेड पे अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, जो कि बहुत प्रचलित पद है और इसका ग्रेड पे कम है, ठीक है। तो कुल मोटा मोटा मिलाकर आपको देखा जाए तो अगर हम बात करते हैं सहायक चकबंदी अधिकारी की, तो 60 से 65 हज़ार रुपये इन हैंड आपका यहाँ पर है। और ये अगर आप देखो अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत की, तो 50 से 55 के बीच में आपको यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। जो भी भत्ते होते हैं वो सारी चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छी पद है। और एक ही पेपर है, सिंगल पेपर है, इसमें डबल पेपर नहीं होगा जैसा कि PCS एग्जाम में प्री और मेंस है। यहाँ पर प्री मेंस का कोई वो नहीं है, पेट बस ये लागू है और पेट के अधीन ये भर्ती होगी। UPSSC करा रहा है, जनवरी लास्ट तक इसका विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ कि आपकी सारी क्वेरी का जो डाउट है उसका समाधान हो गया होगा, है ना। और भी कोई आपके पास क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 672 पोस्ट थी और 5 साल बाद ये भर्ती आ रही है, तो बम्पर पद है, लग जाइए तैयारी में। हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको स्टडी वीडियो की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।